अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। शदीद बारिश के नतीजे में पुराने शहर में मकान की दीवार मुनहदम, बारिश से चौकस रहने ओहदेदारों को रुकने काउंसिल के कविता की हिदायत। हैदराबाद में बाद MMTS ट्रेनें मनसूख, बारिश का असर। और विजय माल्या को 4 माह जेल की सजा, जायदाद जब्त कर लेने का इंतबाह। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JP पारदीवाला को सलाम किया, जिन्होंने नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के बाद मुल्क में पैदा होने वाली फिरका वाराना कशीदगी और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की हुई बदनामी के लिए उन्हें जिम्मेदार करार दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो सैल्यूट करते हैं उन दोनों जजों को जिन्होंने मुल्क के हालात पर अपने तबसरे और मुशाहिदात में नुपुर शर्मा की सरजनिश की थी, लेकिन उस वाक़े के बाद बीजेपी हुकूमत ने चंद रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दोनों जजों के तबसरे की मुखालिफत में एक खत जारी करवाया और उस खत के जरिए दोनों जजों के तबसरे को लक्ष्मण रेखा को पार कर देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की कोशिश की। हैदराबाद में जारी मुसलसल बारिश के दौरान पुराने शहर में एक मकान की दीवार मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में एक खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक आज सुबह 10 बजे बारिश के दौरान एक मकान की दीवार मुनहदम हो गई। उस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून को शिनाख्त परवीन के तौर पर की गई है। खातून को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों कौमी सतह की सियासी जमातों को चैलेंज किया है। उन्होंने रियासत में बारिश की सियासी सूरत हाल पर प्रगति भवन में एक जायज़े इजलास तलब किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर आला ने बीजेपी की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की और जाफरानी जमात के अलावा कांग्रेस को भी चैलेंज किया। वजीर आला ने कांग्रेस और बीजेपी से सवाल किया है कि क्या वो रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तारीख वो तय करें, मैं असम्बली तहलील करके इंतखाबात के लिए तैयार हूँ। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना भर में हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नज़र इतवार की शाम शहर के उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे 1-1 फुट बुलंदी तक खोल दिए गए। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने उन दोनों आबी ज़खायर की आबी सतह की निगरानी के बाद बारिश की वजह से प्रोजेक्ट्स की सतह आब में ज़बरदस्त इजाफे को देखते हुए ये फैसला किया है। शदीद बारिश के पेश नज़र MMTS की बाज़ खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 MMTS ट्रेनें खिदमात मुतासिर रहेंगी। मनसूख ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद, हैदराबाद लिंगमपल्ली, फलकनुमा लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेनें शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने ये बात बताई। शहर में जारी बारिश के पेश नज़र अवामी ट्रांसपोर्ट का अवाम की जानिब से ज़ायद इस्तेमाल किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। साथ ही RTC बसों में भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। TRS रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद 2 दिन तक तूफ़ानी बारिश की पेश क़यासी के बाद कलेक्टर निज़ामाबाद C नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टिना से फ़ोन पर बात करते हुए हालात का जायज़ा लिया। कविता ने कहा कि बारिश के सबब बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा है और कई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो निज़ामाबाद ज़िले में शदीद बारिश के पेश नज़र मुसलसल चौकस रहें और मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी राहतकारी के इक़दाम करें ताकि अवाम को राहत मिल सके। उन्होंने बरक़ी की मौसर सरबराही के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम सैलाब शुदा इलाक़ों में राहतकारी इक़दामात में तेज़ी लाएँ ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। अलावा अज़ी नशेबी इलाक़ों, शहराओं और पुलों पर खुसूसी निगरानी की हिदायत दी। MLC कविता ने कहा कि नंदीपेट, श्रीकोंडा और बोधन इलाक़ों में अवाम के लिए खुसूसी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। दुख्तर वज़ीर आला ने कहा कि जिन किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। रियासती हुकूमत उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर मुमकिना मदद फराहम करेगी। सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर करदा खुसूसी ऑफिसर क्रिस्टिना निज़ामाबाद का जल्द दौरा करेंगी।
रियासती वजीर कुप्पला ईश्वर ने कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए 9,000 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की है। वजीर के ईश्वर ने कहा कि बैंकों के ताउन से सब्सिडी पर 5,000 ख़ानदानों की मदद और ताउन करने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए 50 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं और जो लोग अहल हैं वो ऑनलाइन जरिए दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। घर के किचन में अब गैस सिलेंडर फटने से डरने की ज़रूरत नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी से मजबूत फाइबर से बने सिलेंडर अब मार्केट में दस्तयाब हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फाइबर गैस सिलेंडर तैयार कर रहा है। इस वक्त सिर्फ इंडियन गैस कंपनी ने उसे मार्केट में जारी किया है। फाइबर गैस सिलेंडर जो तेलंगाना के खम्मम शहर पहुँच चुके हैं, 1 या 2 दिन में सारिफीन में तकसीम कर दिए जाएंगे। फिलहाल पकवान गैस सिलेंडर लोहे से बने हैं। अगर उन्हें घर में एक जगह रखा जाए तो उन पर जंग लग जाएगा। सिलेंडर के साथ साथ घर के फर्श पर जंग के धब्बे पड़ रहे हैं। वजन भी ज्यादा होता है। उसमें 14.2 किलो गैस भरी जाती है। नया तैयार करदा फाइबर गैस सिलेंडर वजन में बहुत हल्का होता है। आसानी से उसे एक हाथ से उठाया जा सकता है। सिलेंडर की जिसामत 3 परतों से मजबूत फाइबर से बनी होती है। उसकी 3 परतें गैस के अखराज के इंतहाई दबाव को मौसर तरीके से बर्दाश्त करती हैं। अगर अंदर गैस ज्यादा दबाव में है तो परतें नरम पड़ जाएंगी। इस तरह शक्ल में तब्दीली वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। दबाव के धमाके का बहुत कम इम्कान होता है। फाइबर सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस भरी जाती है। उसकी कीमत 775 रुपये मुकर्रर की गई है। खम्मम में 14.2 किलोग्राम के पकवान सिलेंडर की कीमत 108 रुपये है। जिनके पास इस वक्त पकवान गैस का कनेक्शन है, अगर वो फाइबर सिलेंडर चाहते हैं तो उन्हें गैस कंपनी को 3,350 रुपये का नया डिपॉजिट अदा करना होगा। लोहे के सिलेंडर जो अब इस्तेमाल में हैं उसे गैस डिस्ट्रीब्यूटर के वापस करते हुए फाइबर गैस सिलेंडर हासिल किया जा सकता है। आपने पुराने सिलेंडर की जो कीमत अदा की है वो वापस कर दी जाएगी और फाइबर गैस सिलेंडर के लिए नया डिपॉजिट अदा करना होगा। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम किस्म के तालीमी इदारों को 3 दिन की तातीलात का ऐलान किया है। इस वजह से काकतिया और उस्मानिया यूनिवर्सिटियों में मुनक्किद होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से हुक्काम ने काकतिया यूनिवर्सिटी में पीर और मंगल को होने वाले डिग्री और PG इम्तहानात को मुलतवी कर दिया है। रजिस्ट्रार ने ऐलान किया है कि वो जल्द ऐलान करेंगे कि इम्तहानात दोबारा कब होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आज से 3 दिन की तातील का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में पीर से चहारशंबे तक होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इस माह की 14 तारीख से मुनक्किद होने वाले इम्तहानात जून के तो रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुलतवी इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान वेबसाइट के जरिए किया जाएगा। निज़ामाबाद में वाक़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बारिश और सैलाब का पानी तेज़ी से दाखिल हो रहा है। शदीद बारिश से प्रोजेक्ट में 85,740 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। उसके साथ ही हुक्काम ने 9 दरवाजे खोल दिए हैं और 41,000 क्यूसेक पानी नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। SRSP प्रोजेक्ट के पानी की मुकम्मल सतह 1,091 फुट है और इस वक्त पानी की सतह 1,087.6 फुट है। आबी ज़खायर में 90.3 TMC पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अब 75.15 TMC पानी है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में टल्लीपेरू प्रोजेक्ट को सैलाब के बढ़ते हुए खतरे का सामना है। उसके साथ ही हुक्काम ने 19 दरवाजे खोल दिए हैं और पानी नीचे की जानिब छोड़ा जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 29,145 क्यूबिक पानी आ रहा है और जबकि 26,182 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। आबी ज़खायर की सतह 74 मीटर है और इस वक्त पानी की सतह 70.50 मीटर है। सुप्रीम कोर्ट ने मफरूर ताजिर विजय माल्या को तौहीन अदालत केस में 4 माह कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही 2,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। सज़ा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को यह भी हुक्म दिया है कि वो आने वाले 4 हफ्तों में सूद के साथ $40 मिलियन वापस करें, वरना उनकी तमाम जायदादें जब्त कर दी जाएंगी। अहम बात यह है कि सन 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेर क़यादत कंजरवेशन की तरफ से दायर केस में अदालत ने माल्या के फ़ंड ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद कर दी
تھی، لیکن مالیہ نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو 40 ملین امریکی ڈالر منتقل کر دیے۔ عدالت نے اس معاملے میں سزا سناتے ہوئے کہا کہ مالیہ کو اپنے طرز عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور وہ سزا کی سماعت کے دوران کبھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ اسے قانون کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب سزا دی جانی چاہیے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی جانی چاہیے۔ اسی وجہ سے عدالت نے مالیہ کو 8% سود کے ساتھ 40 ملین ڈالر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ 10 مارچ کو ہی عدالت نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ گوا کانگریس میں بغاوت ہو گئی ہے اور وہاں کے کانگریس کے 2/3 سے زیادہ MLA بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کانگریس قیادت نے پارٹی میں بغاوت کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر مائیکل لوبو کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اسی دوران کل ہند کانگریس کمیٹی کے گوا کے انچارج دنیش گنڈو راؤ نے کہا کہ پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے لوبو اور سابق چیف منسٹر دگمبر کامت کی قیادت میں ایک سازش رچی گئی تھی۔ بی جے پی کانگریس کا 2/3 حصہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ ہمارے کم از کم 8 MLA بغاوت کر دیں۔ ہمارے بہت سے اراکین اسمبلی کو بڑی رقم کی پیشکش کی گئی ہے۔ میں اس پیشکش سے حیران ہوں، لیکن ہمارے 6 اراکین اسمبلی مضبوطی سے ڈٹے ہیں اور مجھے ان پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے سابق چیف منسٹر دگمبر کامت نے بھی اس معاملے میں ملوث ہونے کا امکان ہے اور اعلیٰ کمان کی جانب سے حقائق کی بنیاد پر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ گوا قانون ساز اسمبلی 40 ارکان پر مشتمل ہے، جن کانگریس کے 11 MLA ہیں۔ بی جے پی کے پاس 20 MLA ہیں۔ بی جے پی کی قیادت میں 2 MGP MLAs اور 3 آزاد MLAs کی حمایت سے حکومت تشکیل دی گئی تھی۔ ریاست چھتیس گڑھ میں ایک بکرا ان دنوں تمام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے واحد حسین نامی تاجر نے یہ بکرا فروخت کرنے کے لیے چھتیس گڑھ کے رائے پور میں واقع بیجناتھ مارکیٹ منتقل کیا۔ تاجر نے اس کی قیمت 70 لاکھ روپے مقرر کی ہے۔ اس بکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تحریر ہے۔ سوشل میڈیا پر اس بکرے کی تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد ناگپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے بکرے کی خریداری کے لیے 22 لاکھ کی پیشکش کی، جسے تاجر واحد نے مسترد کر دیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ شدید بارش کے نتیجے میں پرانے شہر میں مکان کی دیوار منہدم، بارش سے چوکس رہنے عہدیداروں کو رکن کونسل کے کویتا کی ہدایت۔ حیدرآباد میں بعض MMTS ٹرینیں منسوخ، بارش کا اثر۔ اور وجے مالیہ کو 4 ماہ جیل کی سزا، جائیداد ضبط کر لینے کا انتباہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔